एक एक शब्द को ध्यान से समझना। अगर ना समझ आए तो बार बार इस वीडियो को बैक कर करके देखना। जहां चूक जाओ वो शब्द बड़े बहुमूल्य होंगे, क्योंकि गहरे होंगे, और गहरे शब्द आपकी पकड़ में आए यह मुश्किल है। और शायद ऐसे प्रश्न बहुत कम लोग पूछते हैं। तुमने कैसे पूछ लिया, ये मुझे भी एक अजूबा है। कोई प्रश्न ऐसा पूछेगा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। अब थोड़ी दिन पहले मैं गिरा, चूकने में थोड़ी सी तरेड़ आ गई। नियम तो नहीं देखता कि तुम पहुंचे हुए हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, पशु हो, आदमी हो, स्त्री हो, क्या नियम सभी के लिए समान है। नमस्कार बाबा जी। नवतेज सिंह, अमृतसर से। क्षमा करना बाबा जी, यह मन सवालों में उलझा देता है। सारी सृष्टि रचना नियम में बंधी हुई है, नियम से चलती है। कुदरत भी नियम से चलती है। तंत्र मंत्र सबके नियम हैं, लेकिन आध्यात्मिक अनियमित है। ऐसा क्यों बाबा जी? क्या अध्यात्म का कोई नियम होता है? तुम्हें पता है नवतेज सिंह, तुमने क्या पूछा है? नहीं पता। यह भी सवाल मन का है। यही तो आध्यात्म है। गौर से समझना। जितना गहरा प्रश्न है, सुनने के लिए उतनी ही गहराई होनी चाहिए। तो गहरे कैसे होगे? बुद्धि की पकड़ को छोड़ दो। पहली बात आपको समझा दूं कि समझ दो तरह की होती है। चौंकना मत। एक समझ जो बुद्धि में आती है, वह तो बाहर का गणित होता है, नियम होते हैं। वह बुद्धि की समझ में आता है। और वैज्ञानिक आज नहीं कल सारी सृष्टि के नियमों को अगर खोज भी लें, तो इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। परमात्मा ने ये सृष्टि बांधी है और नियमों के अधीन बांधी है। इसीलिए बहुत से संत नियमों के ऊपर उलझ गए। बुद्ध ने कहा, जब नियम ही चलाते हैं तो फिर हम नियंता को क्यों माने? जब नियम ही नियंता हैं तो हम एक एक्स्ट्रा नियंता को क्यों माने? बिल्कुल ठीक थी समझ उनके। एक्स्ट्रा नियंता को हम क्यों माने? लेकिन यह प्रश्न जो आपने पूछा है, जो अध्यात्म शब्द प्रवेश कर दिया आपने बीच में, तुम्हें पता नहीं है कि ये है क्या। तो मैं कह रहा था, समझ दो तरह की होती है। एक तो बुद्धि की समझ होती है। आज नहीं कल पदार्थों की सारी
नियमावली मनुष्य की बुद्धि समझ लेगी, ऐसा मान लो। और एक समझ और भी होती है, जिस दिन वो समझ पैदा हो गई उस दिन तुम सही अध्यात्म में गए। उस समझ का तो अभी और छोर पता ठिकाना तुम्हें है ही नहीं। एक समझ का तुम्हें पता है और दूसरी समझ का तुम्हें अभी कुछ पता ही नहीं। वह समझ तुम्हारे आत्यंतिक गहरे तलों में है। समझती बुद्धि भी है और बुद्धि नियमों के अधीन है। बुद्धि को अगर ग्लूकोज, ब्लड सर्कुलेशन ना मिले मस्तिष्क को, तो वह कुछ सोच समझ ना सकेगी। ये हमारे सारे शरीर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको ब्लड की नियमित सप्लाई की जरूरत पड़ती है। ये एक नियम। सप्लाई रुकी कि व्यक्ति अपंग हो गया। ये बाहर की समझ है। आज नहीं कल ये बुद्धि पदार्थों को समझ लेगी। पदार्थों में क्या है कांट छांट करके आज देख लिया क्या। मॉलिक्यूल्स में एटम्स हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये समझ लिया गया। उस एटम को तोड़ लिया गया और अथाह ऊर्जा का निर्माण हुआ। वो इतनी ऊर्जा एक छोटे से एटम में कहाँ छिपी हुई थी। इतनी हैरानीजनक बात। वह एटम का मालिक, जो एटम का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, वह दिखता भी नहीं आंख से। लेकिन जब उसको तोड़ लिया गया तो उसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा प्रवाहित हुई कि हिरोशिमा और नागासाकी खंडहर बन गए। परमात्मा ने ऐसी शानदार क्रिएशन की है और ऐसे नियमों में बांधी है। तो ये बड़ा अजूबा है कि व्यक्ति अगर नियम में ठहर जाए तो कहेगा नियम, दैट इज सफिशिएंट। व्हाई गॉड, उसका क्या करना है। बिल्कुल ठीक है। नियमों को आप समझ लोगे, जितनी किताबें, ग्रंथ भरे पड़े, सब नियमों को व्याख्यायित करते हैं। कोई स्वर विज्ञान है, कोई योग विज्ञान है, कोई पदार्थ का विज्ञान है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, बॉटनी है। ये सारे नियमों के अंदर हैं। और इसको हमारी बाहर की बुद्धि समझ सकती है। जो मैंने कहा कि बुद्धि समझ दो तरह की होती है। एक वह जो बुद्धि की समझ में आता है, वह पदार्थ है, बाहरी पदार्थ है, बाहरी विषय है। अब बड़े मजे की बात है, विषय के दो अर्थ होते हैं। विषय तो सब्जेक्ट को कहते हैं, एक विषय वासना को भी कहते हैं। अगर गौर से देखा जाए
कि विषय, ये सब्जेक्ट्स एक वासना है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाहर के विषय वासनाएं हैं। मैंने कहा एक दूसरी भी समझ होती है। आज सारी दुनिया इसी में फंस के रह गई है, इसलिए आपको मार्गदर्शक भी ऐसे ही मिलेंगे। तुम उस दूसरी समझ को इस पहली समझ से समझने की चेष्टा करते हो। यह समझती है पदार्थों के, और एक तुम्हारा अंतस अस्तित्व है, वह समझता है पदार्थ से जो दूर है, पदार्थ से परे। यह मन को समझता है। आज नहीं कल साइकोलॉजी जब और प्रबुद्ध हो जाएगी तो यह मन के सारे डायमेंशंस को खंगाल लेगी। तुम मन की बात करते हो, मन की बात बुद्धि समझती है। तुम कहते हो मन नए नए सवाल पैदा करता है, करेगा, क्योंकि तुम मन के तल पर सदा से हो। जब से जन्मे हो तभी से नहीं, पुरातन बहुत बहुत जन्मों से तुम मन के तल पर विद्यमान हो, इसीलिए ही तो यहां विराजमान, अन्यथा कब के कूच करके होते। इस बुद्धि को जो समझ आता है वह पदार्थ है, मैटीरियल है, और अस्तित्व की भी समझ होती है। सच पूछो तो समझ ही अस्तित्व की होती है, क्योंकि चेतना का भंडार अस्तित्व है। यह छोटी सी खोपड़ी तो उस चेतना के भंडार से थोड़ी सी एनर्जी लेती है और अपना काम चलाती है। रात को थक जाती है तो इसे विश्राम करना पड़ता है। अगर ना सोए तो आदमी पागल हो जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 11 दिन तक बिना सोए रह सकता है। वैसे ये भी एक अजूबा है। 11 दिन तक अधिकतम एक व्यक्ति जाग सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये बुद्धि इतनी सी शक्ति ग्रहण करती है उस अंतस ऊर्जा कुंड से, जितने दिन भर के कार्यकलाप ये कर सके। उसके बाद थक जाती है, इसे फिर रिचार्ज होने के लिए उसी कुंड के पास जाना पड़ता है बेहोशी की अवस्था में। लेकिन तुम होश में हो या बेहोशी की अवस्था में हो, जब तुम जाते हो उसके पास तो ऊर्जा से भर दिए जाओगे। एक एक शब्द को ध्यान से समझना। अगर ना समझ आए तो बार बार इस वीडियो को बैक कर करके देखना। जहां चूक जाओ वो शब्द बड़े बहुमूल्य होंगे, क्योंकि गहरे होंगे, और गहरे शब्द आपकी पकड़ में आए यह मुश्किल है। दूसरी समझ है अस्तित्व की। तुम क्या समझते हो? अस्तित्व गूंगा बह रहा है, पागल है, वो कुछ समझता नहीं। नहीं, तुम गलत समझते हो। तुमने सारा प्रयास इस खोपड़ी से लिया। तुम परमात्मा को भी समझने की चेष्टा करते हो, उस अस्तित्व को जिसकी मैं बात करता हूं, दूसरी समझ, उसको भी तुम इस छोटी सी समझ से समझने की चेष्टा करते हो, और यही दुविधा है। एक और समझ है, जैसे कोई समुद्र में से, कुएं में से गागर भर के जल की ले जाए
और सारे दिन उस जल को पिए। ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि करती है। बुद्धि उस ऊर्जा कुंड के पास जाती है रात्रि को, या गाहे बगाहे जब दिन में झपकी लग जाती है या विश्राम की स्थिति में होते हो, तो उस वक्त तुम उस ऊर्जा कुंड से शक्ति ग्रहण करते हो रिचार्ज करने के लिए। तो यह बड़ी अल्प है, यह खुद जनरेट नहीं करती ऊर्जा को। इसको सारा शरीर और बाहर का ताम झाम चलाने के लिए उस ऊर्जा के स्रोत का सहायता लेना पड़ता है, अन्यथा ये काम ना करेगी, खत्म हो जाएगा। फिर समझना गहरी बात है। दो तरह की समझ होती है, एक समझ इस बुद्धि से आती है, और ये बुद्धि समझने के लिए उस भीतरी दूसरी समझ से ऊर्जा लेती है। लेकिन एक भीतर की समझ है, उसे परमात्मा कह लो, प्रकृति कह लो, कुछ भी कह लो, वह ऊर्जा का भंडार है। तुम्हें थोड़ी सी कामयाबी मिल जाती है, तुम बड़े खुश हो जाते, तुम थोड़े अमीर हुए, तुम्हारे घर कोई नई कार आ गई, थोड़ी देर के लिए तुम खुश हो जाते हो, लेकिन तुमने देखा जल्द ही तुम्हारी वो खुशी विदा हो जाती है। क्या हुआ? यह जो खुशी मिली थी बड़ी छोटी थी। उस खुशी की माफिक जो तुम वास्तव में चाहते हो कि इतनी खुशी मिले, और अगर उतनी ही खुशी चाहिए जो आके कभी जाए ना, तो फिर तुम्हें उस दूसरी समझ के पास जाना होगा। फिर तुम्हें अस्तित्व का वह तल छूना होगा जहां दूसरी समझ है। और मैंने पहले भी कहा, अस्तित्व ना बहरा है, ना गूंगा है, ना अंधा है। अस्तित्व बहुत समझ रखता है, और उस अस्तित्व ने तुम्हारी छोटी सी बुद्धि का निर्माण किया है और इस समग्र सृजना का निर्माण किया है। वह बड़ी समझ है। तुम्हारा प्रश्न है नवतेज सिंह, और शायद ऐसे प्रश्न बहुत कम लोग पूछते हैं, तुमने कैसे पूछ लिया? ये मुझे भी एक अजूबा है। कोई प्रश्न ऐसा पूछेगा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। छोटी समझ से, बुद्धि की समझ से, मन की समझ से उस पार जाना है, मन के पार, बुद्धि के पार, जहां वो बड़ी समझ है। और उस परमात्मा के पास जो पहुंच जाता है, वो सर्वज्ञ हो जाता है। तुमने एक शब्द सुना होगा, वह परमात्मा जो बड़ी समझ है, वह सर्वज्ञ भी है, सर्व गुण संपन्न और सर्वव्यापक भी है। सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान भी है। ये तीन ही गुण बताए। और वह चेतन है, और चेतन भी ऐसा कि उसका दिया निरंतर जलता रहता है, वह कभी बुझता नहीं। तुम सो जाते हो, लेकिन वह जगता रहता है। तुम सो जाते हो क्योंकि तुम्हारी शक्ति मुक जाती है, लेकिन वह जगता रहता है क्योंकि उसकी शक्ति कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। वह ऊर्जा का
अपार स्रोत है, अपार स्रोत जो न घटेगा। बस उसी के बारे में ये बात की है उपनिषद ने। उस स्रोत के बारे में बात की है उपनिषद ने। पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, तो शेष बचता है पूर्ण। यह कहां का इशारा है उपनिषद? उपनिषद कभी भी संसार की तरफ इशारा नहीं करते। ये आध्यात्मिक पुस्तक है वास्तव में। और सही आध्यात्मिक पुस्तक इतने साल गुलाम होने के बाद भी वेद विकृत हो गए, लेकिन उपनिषद बचा के रख लिए गए। और बड़ा सौभाग्य था हिंदुस्तान को कि मनीषियों ने इन उपनिषदों को संभाल के रख लिया, क्योंकि सारी संपदा, गहरी से गहरी संपदा इसके भीतर थी। वेद खंडित हो गए, वेद विकृत हो गए। कुदरत भी नियम से चलती है। मंत्र तंत्र ये सब नियम से होते हैं। योग तप पूजा ये सब नियम से होते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बुद्ध नियम पर रुक गए। बुद्ध नियम पर रुक गए। बुद्ध कहते हैं लॉज आर सफिशिएंट। किसी परमात्मा की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्रकृति के तल पर किसी परमात्मा की कोई आवश्यकता नहीं, नियम ही काम कर लेंगे। यही बात करते हैं लाओ से। ताओ ही काफी है, नियम ही काफी है। और वह जो करता है ठीक करता है, यह भी ठीक है। अब देखिए, चाहे कोई बुद्ध है, चाहे कोई सिद्ध है, चाहे किसी ने वो तल छू लिया है, लेकिन शरीर के भीतर रहता है। अब थोड़ी दिन पहले मैं गिरा, चूकने में थोड़ी सी तरेड़ आ गई। नियम तो नहीं देखता कि तुम पहुंचे हुए हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, पशु हो, आदमी हो, स्त्री हो, क्या नियम सभी के लिए समान है। कृष्ण भगवान जब जख्मी हो जाते हैं तो कृष्ण द्रौपदी अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर पट्टी करती है। मतलब कृष्ण भी जख्मी होते हैं, क्योंकि वो उस घर में बैठे हैं जो टूट फूट सकता है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब कोई संत, कोई सिद्ध, कोई परमात्मा के उस स्थल को छूने वाला व्यक्ति, उसके शरीर को चोट लगे, तो इसमें जरा भी दो राय नहीं है कि उसका शरीर जख्मी होगा। और उसके शरीर को बिल्कुल उसी तरह से उपचार की आवश्यकता पड़ेगी जैसे साधारण जन को। राम को भी वनवास में जाते वक्त कांटा चुभता है, कृष्ण के भी तीर लगता है। और कृष्ण के तीर लगता है विष वजह हुआ। जरा भेड़िए ने जो चलाया था, और वो तीर उनके शरीर से आर पार हो जाता है और कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। उस कृष्ण की मृत्यु हो जाती है जो कहते हैं नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः,
न चैनम क्लेदन त्यापो न शोषति मारुतः। ये क्या है? लेकिन पागलों ने इसका जवाब दिया। बस उनकी लीला पूरी हो गई थी। तो बहाना है, पिछले जन्म में बाली था, वो जरा नाम का भेलिया बन गया, बदला ले लिया गया। इतनी बड़ी बकवास हमारे शास्त्रों में भरी पड़ी है और हम उसको आराम से सुन रहे हैं। सुन ही नहीं रहे हैं, वर्ण गुण रहे हैं, बिना इस बात को समझे कि किसको पता है जो बात कि राम ही अवतार लिए, वो ही आत्मा थी जो कृष्ण में प्रवेश कर गई। कुछ पता नहीं किसी को। यहां तो सृष्टि का आगाज बिल्कुल एक एक मिनट का हिसाब ले लो। कौन कहां है, स्वर्ग कहां है, नरक कहां है। और सबसे बड़ा नरक, कुंभी पाक नरक, वो यहां से कितने योजन दूर है, उन्हें पता है। देखिए, ऐसी ऐसी बातों का जवाब देने वाले लोग बैठे हैं। मेरी दृष्टि में अगर वो क्षमा मांग लेते तो ज्यादा पड़ जाता। ईमानदारी का यही ढंग है। किसी ने प्रश्न पूछ लिया, तुम नहीं जानते, तुम हाथ जोड़ दो, भाई मुझे तो नहीं पता। ज्यादा ईमानदारी का जवाब है ये। अगर तुम हर प्रश्नों का जवाब दोगे, तुमसे बड़ा मूड कोई नहीं। सारी दुनिया कहती थी एथेंस में सोक्रेटिस से बड़ा फिलोसोफर नहीं है, सियाना नहीं है, समझदार नहीं, ज्ञानी नहीं है। तो वहां के लोग पूछते सोक्रेटिस से, सोक्रेटिस, लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं कि तुमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। तो कहता, देखो कहते होंगे, उनकी सोचना पे मैं प्रतिबंध कैसे लगा सकता हूं, लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि मुझसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। बस यही सबसे बड़ा ज्ञानी है। क्या? ये जान लेना कि परमात्मा को कभी जाना नहीं जा सकेगा, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। लेकिन तुम तो सभी चीजों का व्याख्यान करने लग जाते हो। अब इन आचार्यों से सब कुछ पूछ लो, ये किसी भी प्रश्न का जवाब दे देंगे। पता ही नहीं कुछ भी नहीं। नियमों में चलती है सारी कायनात, बिल्कुल ठीक है। और अगर हमारे सनातन में एक शब्द आया मुक्ति, तो वह मुक्ति शब्द क्या है? मुक्ति शब्द क्या है? मुक्ति शब्द है इन नियमों से मुक्त हो जाना। अब थर्राना नहीं है, दिमाग को डोलाना नहीं है, इन नियमों से पार हो जाना। मन भी नियमों में चलता है, बुद्धि भी नियमों में चलती है, ये शरीर भी नियमों में चलता है। तब तक तुम संसारिक हो। जब तक तुम संसारिक हो, तब तक तुम नियमों में बंधे हुए हो। गौर से सुनना, यहां बात को मैं अलग करूंगा। जब तक तुम नियमों में बंधे हुए हो, तुम संसारिक। मन के हिसाब से चलोगे, बुद्धि के हिसाब से चलोगे, संसार के नियम तुम्हें वैसे ही चलाएंगे जैसे वो सदा से चलाते रहे। और यही संसार है। फिर अध्यात्म का है, जिसे मुक्ति कहता है सनातन, वो अध्यात्म है।
और मुक्ति किससे लेनी है तुमने? इन नियमों से मुक्ति लेनी है। कमाल की बात है। नियम ही बंधन है और नियमों से पार हो जाना ही मुक्ति है। तो फिर क्या करना होगा? जब तुम मुक्त होते हो तो क्या प्रकृति के नियम काम करना बंद कर देते हैं? बिल्कुल नहीं करते। प्रकृति के नियम वैसे ही काम करते रहते हैं। देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूं, बड़ी शांति से एकाग्र होकर सुनिएगा, फिर समझ में आएगा, बहुत गहरी बात है। तो जब तुम इन नियमों से मुक्त हुए, जैसे किसी ने संगलों से बांध रखा था और तुम इन बंधनों से मुक्त हुए और वहां पहुंच गए जहां कोई बंधन नहीं है। अब देखिए यहां बात, ये एक नियम है कि आग जलाती है ना? ये एक नियम है कि शस्त्र काटता है ना? ये भी नियम है कि पानी गलाता है, हवा सुखाती है, बिल्कुल है। लेकिन कृष्ण भगवान किसकी बात करते हैं? नैनम छिदन्ति शस्त्रम, शस्त्र से कटता नहीं। नैनम दहती पावका, आग से जलता नहीं। किसकी बात करते हैं कृष्ण? कभी सोचा? नहीं सोचा। क्योंकि इन राधे राधे राम राम करने वालों ने सोच जितनी शक्ति तुम्हारी बुद्धि में छोड़ी है, ये इन 5 नाम वालों ने सोच नाम की कोई चीज उतनी शक्ति तुम में छोड़ी ही नहीं कि तुम सोच सको। तो कृष्ण जो नियम हैं उनकी ही बात करते हैं, लेकिन तुम कभी नहीं पूछते कि ये आप क्या करें। आग तो जलाएगी। आग तो कृष्ण को जब मर जाते हैं कृष्ण, तो उनके शरीर को जलाकर भस्म कर देते है ना? लेकिन ये कृष्ण बात किसकी करते हैं? वही तल है जिसे अध्यात्म कहता है, मुक्ति। कृष्ण कहते हैं कि जो मर गया वह पदार्थ का एक हिस्सा था, 5 तत्व का पुतला था। जब तक मैं उस घर में रहा तब तक नियमों ने काम किया, और जब ये घर को मैंने छोड़ दिया तो नियम तो अब भी काम कर रहे हैं, लेकिन उस पदार्थों पे कर रहे हैं, मेरे पे नहीं कर रहे। थोड़ी गहरी बात है, फिर से बोल दूं, आराम से समझना है इसको। कृष्ण कहते हैं कि जब तक मैं इस शरीर में बैठा हूं, प्रकृति के नियम इस शरीर को चला रहे हैं अपने ढंग से। हार्ट बीट कर रहा है, फेफड़ा श्वास ले रहा है, भीतर के सारे ऑर्गन्स अपने अपने फंक्शंस को कर रहे हैं। लीवर जूसेस को पैदा करता है, ग्लैंड्स हार्मोन्स को पैदा करती हैं, श्वास आती है जाती है, यह एक व्यवस्था है और सारी व्यवस्था नियमों के अधीन है। और मैं उस शरीर के भीतर बैठा हूं जो शरीर नियमों में बंधा हुआ है। देख, एक मैं हूं जो इन नियमों से बंधा हुआ नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? बस वो मैं वो ही हूं जिसे तुम कहते हो मुक्ति, जो जलता नहीं, कटता नहीं, गलता नहीं, सूखता नहीं। संसार और अध्यात्म का फर्क आपको समझा आ गया होगा। छोटी समझ, यह एक मटका है, गागर है, थक जाती है तो उस विशाल कुएं के पास जाती है, वहां से गागर भर लेती है दिन भर का सामान,
जैसे तुम ग्रोसरी की दुकान पे जाओ और सप्ताह भर का, महीने भर का राशन ले आओ, ऐसा ही बुद्धि करती है। रात को सोते सोते सारा सामान एकत्रित कर लेती है और दिन में रोजमर्रा के कामों को निपटाती है उसी शक्ति से। तो कृष्ण ये जो बात करते हैं, नियमों से परे की बात करते हैं। तुमने कभी ये तो पूछा नहीं, हाउ इट इज पॉसिबल? तुमने कभी नहीं सवाल किया, और मैं इंतजार में था कि कोई सवाल करे। थोड़ा सा प्रसंग पे आई तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ा दूं, उसे एक सहारा बना दे। तो तुमने कहा सारी सृष्टि नियमों में चलती है, बिल्कुल चलती है, लेकिन कृष्ण किसकी बात करते हैं? नियमों में तो आग जलाती है भाई, शस्त्र काटता है भाई, लेकिन कृष्ण उसकी बात करता है जो नियमों से पार है। तुम कहते हो मन सवाल पैदा करता है, मन का स्वभाव है सवाल पैदा करना, ये तो करेगा भाई। अगर मन सवाल ना पैदा करेगा तो साइंटिस्ट जन्मेंगे कैसे? उपजाऊ मन उपजाऊ सवाल पैदा करता है, और मूर्ख मन मूर्ख सवाल पैदा करता है। और आज तुम्हारे मार्गदर्शक मूर्ख है। राधे राधे जपते रहो, हद हो गई। बस किसी का कुछ जाता नहीं, ये संसार में एक गंदगी फैला के चले जाएंगे। एक छोटी सी बात और बहुत विनाश से दुनिया बच सकती थी। प्रत्येक धर्म झूठ बोलना बंद कर दे। लेकिन इतनी हिम्मत कहां कि कह दे कि नहीं भाई, राधे राधे करने से क्या होता है। ये जो बिजली की खोज हुई, यह जो एटॉमिक विस्फोट हुआ, यह राम राम राधे राधे करने से हुआ। यह तो उन्होंने खोज की जिनको राम और राधे का कुछ पता ही नहीं था। और वही व्यक्ति खोज कर सकता है जो ऊल जलूल बातों में ना उलझे। लेकिन तुम तो उलझ जाते हो। तुम्हारे धार्मिक उपदेशक तो समझा देते हैं, तुम्हें उलझा देते हैं। और आज तो गद्दी बचाने के लिए तुम्हारे राजनीतिक लोग भी इनका सहारा लेते हैं। और मैं तुम्हें कहता हूं इनसे बचो। यह तुम्हें गहरे गंदे कूप में धकेल देंगे जहां से तुम निकलना पाओगे। अब काफी से ज्यादा बात आपको समझ आ गई होगी। दो तरह की समझ होती है, छोटी समझ, बड़ी समझ। अस्तित्व बड़ी समझ है, और तुम क्या हो? छोटी समझ तो हो नहीं, क्योंकि तुम सदा साक्षी हो। अब इस बात को गौर से समझ लेना, गहरा सब्जेक्ट है जो आपने पूछ लिया। क्योंकि आप रात को सोते हो तो रात को कोई तत्व आपको सोते हुए भी निहारता है। आपके मनस पटल पर सुबह सुबह स्वप्न चलता है तो वह भी कोई तत्व भीतर बैठा निहारता है। उसकी शक्ति चुकी नहीं, तुम्हारे शरीर की और बुद्धि की शक्ति चूक गई, इसलिए उसे विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। वह गागर की तरह है और वो समुद्र के पास गई है रात्रि में अपनी गागर भरने के लिए। लेकिन तुम कभी थकते नहीं। तुम दिन रात 24 घंटे, जन्मों जन्मों तक सृष्टि अंतहीन सृष्टि में तुम जागते ही रहोगे। योर अवेयरनेस,
जिसमें कुछ घटता नहीं, कुछ बढ़ता नहीं। यही उपनिषद ने कहा। इसमें से सारी की सारी ही निकाल लो तो भी उतनी ही बचती है। पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये इशारा किस तरफ है? मैं बार बार ये क्यों बोलता हूं कि तुम्हें समझ आ जाए शायद कि मेरा इशारा है कहां, मैं किस चांद की ओर इशारा कर रहा हूं। लेकिन तुम तो इसके टॉप को पकड़ लेते हो। नहीं है यहां कोई चांद नहीं, कोई सूरज नहीं। तो गलती तुम्हारी भी नहीं है। तुमने नजरें उठा के कभी देखा नहीं कि मैं इशारा, ये संत कोई भी इशारा कहां करता है? सभी संत कहते हैं तुम्हारे भीतर है, लेकिन फिर भी तुम गुरुओं के पास जाके सुन खोजते। सच्चा संत बुद्ध जैसा होता है। बुद्ध कहते हैं जब तक मैं हूं, मेरे संग संग चल दूं, तुम्हें आसानी तरंगों की सहायता मिलेगी। तुम्हें वो तरंगे छेड़ेंगी, एक अजीब सा मदहोशी का वातावरण तुम्हारे आसपास छा जाएगा। और जब वो जाते हैं तो जब शिष्य रोते हैं, वो उन्हें फार्मूला बता के जाते हैं, रो मत। तुम कहते हो कि हमें गाइड कौन करेगा, मार्गदर्शन कौन करेगा? मार्गदर्शन की तुम्हें आवश्यकता की क्या है? ये कोई बाहर का मैप थोड़ी है जो तुम लगा लोगे और वहां पहुंच जाओगे। ये तो तुम ही हो। और जैसे सो जाते हो और स्वयं के पास पहुंच जाते हो, वैसे जागे जागे पहुंच जाओ। बात तो छोटी सी है, लेकिन संतों ने कितनी कितनी तरफ से उस बात को समझाने की चेष्टा की। अष्टावक्र ने कहा तुम ही हो परमात्मा। गुरु तेग बहादुर ने कहा तुम ही हो परमात्मा। कृष्ण ने कहा तुम ही हो। नानक ने कहा तुम ही हो। किसने कहा कि तुम नहीं? संत अलग अलग भाषाओं में बोलता है और वो तुम्हें यही याद कराता है। इसे सेल्फ रिमेम्बरिंग कहते हैं। गुरुजीएफ कहते हैं सेल्फ रिमेम्बरिंग। याद करो तुम कौन, बहुत देर से बिछड़े थे, अब वहां चले जाओ, वह तुम्हारी इंतजार में है। और फिर जब वो एक बार आ गया तो फिर तुम्हारा मन करेगा कि यह आ गया तो यह जाए ना, यह जाए ना। क्योंकि वह इतना शानदार सुगंधि युक्त खुमारी से भरा हुआ है कि उसको छोड़ने का दिल नहीं करता। फिर तो मन कहता है आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। तुम आए हो तो बस जाओ मत।
ऐसे ही मेरे पहलू में बैठे रहो। लेकिन याद रखो, पहलू में वो तो सदा से बैठा है, वो पहलू से कभी दूर नहीं गया। तुम ही जाने अनजाने उसमें छलांग ले गए किसी पर में। वो तो वही था, वस्तु ठोर की ठोर, दादू कहते हैं। तुम जाने अनजाने उसमें छलांग ले गए और तुम नहा लिए उस तीरथ में, और इतना आनंद आया, इतनी लज्जत आई कि फिर तुमने कहा बस अब तुम जाना मत, छोड़ के मत जाना। यद्यपि छोड़ के तो तुम ही आए हो, और जब तक तुम पूरे उसमें विलीन नहीं हो जाओगे तब तक तुम उसे छोड़ सकते हो, फिर भी छोड़ सकते हो। जब तक तुम नमक की तरह हो उसमें घुल जाते हो, ध्यान रखना इन शब्दों को, तब तक अलग किए जा सकते हो, क्योंकि पानी में नमक घुल जाता है। तो कैसे कैसे बनना पड़ेगा? जैसे कहते हैं कबीर, बूंद समानी समुद्र में बूंद बन जाओ, और बूंद बनकर उस समुद्र में टपक जाओ, फिर तुम ढूंढे से नहीं मिलोगे। क्या आध्यात्म का कोई नियम होता है? आध्यात्म तक पहुंचने का तो नियम होता है, इसको छोड़ देना, ये नियम है। लेकिन अध्यात्म में जब तुम प्रवेश कर गए, फिर तुम नियमों से पार हो गए। जैसे तुम कहो कि मन के पार हो जाओ, तो भी मन तुम्हें परेशान करेगा। बस ये सवाल बिल्कुल ऐसा ही है। जब तुम मन के पार ही हो गए तो मन तुम्हें परेशान नहीं करेगा, मन चुप रहेगा, मन शांत हो जाएगा। ऐसे ही जब तुम संसार के नियमों से पार हो गए, तो उस अध्यात्म में प्रवेश करने का नियम तो है, और वो नियम ये है कि इस बाहरी नियमों से इनको छोड़ दो, जैसे मन को छोड़ना होता है। और मन के पार हो जाओगे तो मन तुम्हें तंग नहीं करेगा। ऐसे ही इन बंधनों से पार हो जाओ, तो बंधनों से पार हो गए तो ये बंधन तुम्हें तंग नहीं करेंगे। उसी को मुक्ति कहे हैं, सनातन ने उसी को मुक्ति कहे है। और मुक्ति क्या है? कोई तुम जंजीरों से थोड़ा ही बंधे, तुम्हारे ही भ्रम ने तुमको जंजीरों में कैद कर रखा है। तुम्हारे ही बनाए हुए ये पाखंड तुम्हें उलझाए फिरते हैं, तुम बंधन में हो। अध्यात्म का भी कोई नियम होता है? अध्यात्म में प्रवेश करने के बाद तो तुम नियमातीत हो गए, लेकिन अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए नियम जरूर है। इस छोटे एनर्जी कुंड को छोड़ना होगा। वैसे तो प्रकृति इस छोटे एनर्जी कुंड को खुद ही छुड़वा लेती है रात्रि को, और तुम उस विशाल एनर्जी कुंड में प्रवेश कर जाते हो, लेकिन सोए सोए। जैसे किसी आदमी की आंखें बंद गई हों और उसको किसी रास्ते से गुजारा हो, और फिर वहां जाकर उसकी पट्टी खोल दी जाए कि जाओ तुम अब उसी स्थान पर जाओ जहां से आए हो, तो वो नहीं जा सकेगा, उसे नहीं पता। जागे जागे तुम उसी स्थान पर पहुंचो जहां सोए सोए तुम पहुंचे थे रात्रि को नींद में, और वहां से तुम्हारी गागर भर दी गई थी। लेकिन तुमने सारी उम्र नहीं, तमाम जन्मों तक यही कुछ किया। रात को सोए, गागर दिन में खाली किए, और फिर रात को सोकर उस गागर को भर के फिर इस छोटी बुद्धि में आ गए। सारे दिन का फिर काम धाम किया, बस यही जिंदगी बन के रह गई तुम्हारी।
जिंदगी ही दर्द बन के रह गए। तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं पता। जिंदगी बन गई दर्द बन के, जिंदगी रह गई दर्द बन के, दर्द दिल में छुपाए छुपाए, आ सोचा तो आंसू बराए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, आ सोचा तो आंसू बराए। वह आध्यात्म ही क्या जो तुम्हें अब भी जंजीरों से बांधे रखे? नहीं, अध्यात्म से पहले जंजीरें हैं और उन जंजीरों को तोड़ने के नियम हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन जब तुम उस अध्यात्म के सफीर में प्रवेश कर गए तो कोई नियम नहीं, फिर तुम मुक्त हो गए। लेकिन आदमी इन दुविधा के भीतर खोया खोया गुम हुआ जाता है। उसे इसका स्वाद भी पता है, कभी कभी कोई भनक लग जाती है, कोई महकता हुआ हवा का झोंका फिजाओं में तुम्हारे बदन को रोमांचित कर जाता है और तुम फिर से उम्मीद करते हो कि वह झोंका कब आएगा। और इसकी उम्मीद, इसका इंतजार वही मीरा करती है, वही भक्त करता है कि फिर कब आओगे। फिर भक्त उलाहने ताने भी देता है, बिरहा की अग्नि उसे जलाती है। वह इस फिराक में है कि वह एक बार आया तो, एक बार झरोखा तो खुला खिड़की का, लेकिन फिर लापता हो गया। दिल को दिए क्यों दुख बिरहा के, तोड़ दिए क्यों महल बना के। दिल को दिए क्यों दुख बिरहा के, तोड़ दिया क्यों महल बना के। आस दिला के ओ बेदर्दी, आस दिला के ओ बेदर्दी, फेर लिखा है नजरिया, फेर लिखा है नजरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। आवन कह गए अजू न आए, ली नाहे मोहे खबरिया।
इतनी लज्जत है, इतना स्वाद है, इतना सुकून है, इतनी ठंडक है, इतनी शांति है, इतना आनंद है, इतनी खुमारी है, जिसका झोंका एक बार तुम्हें परेशान कर देता है। तुम्हारे सभी बंधन टूट जाते हैं और तुम आसमान में उस पंछी की तरह पर फैलाने लगते हो जो उन्मुक्त आकाश की उड़ान का आनंद लेता है। लेकिन यह कुछ घड़ी के लिए, कुछ देर के लिए होता है, वह खो भी जाता है और उस अवस्था में ही ऐसी करुण पुकार उठती है, उलाहने ताहने होते हैं। क्यों किया ऐसा? मीरा कहती है, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो को। वो स्वाद निराला है। संसार के सारे सुख तुमने चख लिया, लेकिन उन स्वादों को फिर दूसरी बार फिर तुम्हें वही स्वाद चाहिए। लेकिन ये झरोखा जो एक बार दरवाजा खोला, खिड़की खोली थोड़ी सी, वो एक बार तुम्हें जो दिख गई और उसका जो हल्का सा आनंद और सरूर तुम्हें आया, जिसे बाबा कहते हैं नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, फिर तुम उस खुमारी की तलाश करते हो, फिर तुम उस खुमारी का इंतजार करते हो, फिर तुम चाहते हो कि यह खुमारी सदा के लिए बनी रहे, यह खो ना जाए। ये अद्भुत पल भी होते हैं, मुझे मालूम ना था, तुम्हें भी अभी मालूम नहीं। ऐसे ही प्रश्न उठाता है मन। जब तक तृप्त नहीं होगे तुम, तब तक मन बना रहेगा और मन ऐसे ही सवाल ईजाद करता रहेगा। तो मैंने बताया कि समझ दो तरह की होती है। एक तो वो जो अस्तित्व की समझ होती है, जो विराट है और जो सारे जगत में कण कण में व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। और एक समझ वो है जो तुम्हें रोजमर्रा के काम काजों को निपटाने हेतु दी गई है। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम इसी को समुद्र की खान समझ लेते हैं, आनंद की। इसी को खुशी और आनंद का समुद्र समझ लेते हैं कि यह कभी चुकेगा नहीं। लेकिन अफसोस के कभी चुकता ना, ये चुक जाता है। रोज रोज तुम्हें ये गागर भरने की गनीमत उठानी पड़ती है, जहमत उठानी पड़ती है। और तुम्हारा मन भी भीतर से कहता है कि काश कोई ऐसा कुआं मिल जाए, ये रोज रोज की मुशक्कत बच जाए। और वह मिलेगा आध्यात्म के द्वारा। फिर तुम्हें रोज रोज की
ये परेशानी न झेलनी पड़ेगी। तुम एक बार उसमें कूद गए, कैसे भी कूद गए, ये फिक्र मत करो। तरकीबों पे मत बहसबाजी करो, कूदने के साहस करो। तुम बहस करते रहते हो, अल्लाह कहूं, ईश्वर कहूं, तीर्थ जाऊं, हज करूं, स्नान करूं, नाम जपूं या ध्यान करूं, तुम उलझे रहते हो। और इस उलझन से तुम आज तक छूट नहीं पाए। और इस बात का प्रमाण है तुम्हारा यहां मौजूद होना अब भी। कब वो परम सुख, वो अखंड धारा आएगी तुम्हारे जीवन में, जब तुम्हारा जीवन उल्लास की घड़ियों से भरा होगा। वो उल्लास जो कभी टूटेगा नहीं, अखंड आनंद की वो धारा जो कभी टूटेगी नहीं। मन तो उलझेगा ही, असल में उलझन का दूसरा नाम ही मन है। जहां उलझन नहीं वहां तो सुलझाव है, जहां उलझन है वही मन है। इसलिए समाधि में जो व्यक्ति अपने आप में उतर जाता है, अपने आप को जान लेता है, तो उसके सारे प्रश्न गिर जाते हैं। वो कभी किसी से प्रश्न नहीं पूछता। वो आध्यात्म के विषय में कभी कोई प्रश्न नहीं करता, क्योंकि सारे प्रश्न उसके गिर गए। हाँ, वो संसार के बारे में प्रश्न करेगा। उसे मोबाइल चलाना नहीं आएगा, उसे कंप्यूटर के ऊपर हाथ चलाना नहीं आएगा, वो तो तुम बताओगे उसे, लेकिन ये आवश्यक भी नहीं है। जो आवश्यक था, जो पीने योग्य था, वो पी लिया गया और तुम तृप्त हुए। लेकिन ये बाहर के नियम कानून कायदे, ये तो तुम ही सिखाओगे, बुद्ध को भी, महावीर को भी, कृष्ण को भी, कबीर को। लेकिन इन बाहरी चीजों को जानने के बाद भी एक पिपासा बाकी रह जाती है, और सदा ही बाकी रह जाएगी। सही तो जब तुम उसको एक को जानोगे तभी तुम्हारी प्यास बुझेगी। तो कबीर ने कहा है, एक साध है सब सद है, उसको साध लो। सब साध है सब जाए। तुम संसार को साधने में लग जाते हो तो कुछ भी नहीं सकता। हर बार मरते हो, हर बार नया जामा बदल कर आ जाते हो। तो उस एक को साध लो, उस एक में कूद जाओ, साहस करो। और वो साहस क्या है? मिटने का साहस। अगर इतना साहस है तो चल हंसा उस देश, समुद्र जहां मोती है। लेकिन उसके लिए एक ही अनिवार्यता है, वो क्या है? मर मिटने का दमखम, मिट जाने का दम, अपने आप को आहूत करने का दम, नारियल को जलाने का दम नहीं, बकरीद पे बकरों को काटने का नहीं। ये जो मंदिरों में बलियां दी जाती हैं, इनका साहस नहीं। ये तो आदमी है खुद की ही स्वाद के लिए बनाई। तुम्हारे देवी देवता शराब पीते हैं, तुम्हारे देवी देवता मांस खाते हैं। काली शराब भक्षण करती है, भैरों जी शराब का भक्षण करते हैं। ना तो कोई काली है, ना कोई भैरव जी है। ये तुम्हारे सब मन के उत्पाद हैं। लेकिन वो मोटे पेट वाले पुजारी जरूर है। वो कहेंगे माता शराब मांगती है,
और बहुत से मंदिर ऐसे हैं दक्षिण में जो मांस मांगते हैं, बलि, मुर्गे की बलि दे दो, भैंसे की बलि दे दो, बकरे की बलि दे दो। इन निर्दोष प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? लेकिन कोई काली आके, कोई देवता आके मांस नहीं मांगता है, शराब नहीं मांगता है, क्योंकि ये देवता है ही नहीं जो मांस की मांग करते हैं। ये तो तुम्हारे पुजारी हैं। इनके मन में हुक उठ गई कि भाई मीट खाना चाहिए, तो ये तुम्हें कह देते हैं कि माता, ये देवता मीट मांगता है। यह खुद ही देवता हैं, कोई दूसरा देवता नहीं मांग रहा है। इनका बहिष्कार करो, सत्य की तरफ उन्मुख हो जाओ, अपने भीतर उतरो, इन मूर्खों को छोड़ो। आपके भीतर हीरे मोती जवाहरात सब मिलेंगे आपको, शांति का खजाना मिलेगा आपको। उसमें कूद जाओ, और उसमें एक ही शर्त है, वो क्या है? साहस। कायर व्यक्ति कभी नहीं पहुंच सकता, साहसी व्यक्ति जब चाहे पहुंच सकता है, कायर कभी नहीं पहुंच सकता। बस यही गुणवत्ता है। मैंने सृष्टि की बात भी समझाई, जो नियमों में आबद्ध है, और उसकी बात भी कही जो नियमों से पार है, जो जलता नहीं लेकिन आग तो जलाती है। फिर वो कौन है? फिर वो कौन है जो सारी रात जागता हुआ तुम्हें देखता रहा, और तुम तो सोए हुए थे, और सपना कौन देख गया? जरा सोचना एकांत में बैठ के, कौन था जो सोए सोए सपना देख गया? वो तुम हो, क्योंकि तुम सदा जागते हो, तुम सदा साक्षी हो, तुम सदा दर्शक हो। तुम सारी रात निहारते रहते हो अपने आप को, नींद कैसी आई, और सुबह मनस पट पर चलते हुए तुम स्वप्न को भी निहार लेते हो। वो तत्व तुम हो, जिसकी शक्ति कभी चुकती नहीं, जो शक्ति का अथाह भंडार। वहां जाने का प्रयास करो, मत उलझो किताबों में। जैसे बुद्ध ने कहा, अप दीपो भवा, किसी गुरु की शरण में मत जाओ। सब पाखंडी हैं, सब लोभी हैं, सब लालची हैं, सब चोर हैं। इनसे किनारा कर लो, इनसे क्षमा मांग लो। कोई कभी नहीं पहुंचा है इनके सानिध्य से, और कभी नहीं पहुंचेगा। धन्यवाद।